कमांड में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिंग कमांड अगर हम चलाएंगे तो पिंग कमांड में इसका वर्क क्या था। पिंग कमांड का यहाँ पे पिंग का तो फुल फॉर्म था पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। ये आपका फुल फॉर्म था पिंग का। और इस कमांड का यूज क्यों करते हैं? इस कमांड का यूज करते हैं टू चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट एंड सर्वर। होस्ट एंड सर्वर का मतलब ये है पिंग कमांड इन लाइनक्स। इसमें कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे। पिंग कमांड का फुल नेम है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। इस कमांड का यूज हम करेंगे किस लिए? नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट एंड सर्वर। होस्ट या सर्वर भी बोलते हैं। और एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर होता है, तो क्लाइंट सर्वर के बीच में या होस्ट सर्वर के बीच में भी बोल सकते हैं। होस्ट और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए करेंगे। दिस कमांड टेक एज द इनपुट आईपी एड्रेस। ये हमारा कमांड जो पिंग कमांड है ये आईपी एड्रेस लेगा या किसी वेबसाइट का यूआरएल लेगा। सेंड द डेटा पैकेट, और उसके बाद वो क्या करेगा? सेंड करेगा डेटा पैकेट टू ए स्पेसिफाइड एड्रेस। जो हमने एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाइड किया होगा यूआरएल या आईपी, उस यूआरएल या आईपी से क्या करेगा? पिंग कमांड हमारा वो डेटा पैकेट को भेजेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस से विथ मैसेज पिंग। यहाँ पे इसको अगर हमें यूज करना है, इसको कुछ वर्जन्स वगैरह पिंग को अगर हमें चेक करना है तो पिंग का वर्जन चेक करने के लिए पिंग के साथ ऑप्शन वी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे वी हमारा कैपिटल लेटर में होगा। इसमें यहाँ पे पिंग का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में, अगर हम पिंग का वर्जन देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पिंग हाइफन वी करेंगे, जहाँ पे वी हमारा कैपिटल लेटर में होगा। ये हमारा जो है वर्जन दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन है हमारा जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में पिंग इंस्टॉलेशन है। तो ये तो हुआ वर्जन। इसके बाद अगर हमें पिंग करना रहेगा तो जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था कि इसको एक आईपी एड्रेस या यूआरएल चाहिए। तो आईपी एड्रेस यूआरएल यहाँ पे हमने www.techhub.org दिया है। आप इसमें कोई भी यूआरएल डाल सकते हो। आप यहाँ पे पिंग कमांड लिखोगे और उसके बाद यूआरएल पास करोगे। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो कि हमने यहाँ से पिंग www.techhub.org किया है। तो ये हमारा स्क्रीनशॉट में आपका चल रहा है कंटिन्यू, और ये चलता ही जाएगा जब तक कि हम कंट्रोल सी प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही हमें मॉनिटरिंग को स्टॉप करना होगा या फिर हमारे पास जो भी पैकेट वहां से होस्ट से आ रहे हैं उसको अगर हमें स्टॉप करने होंगे, तो ये 64 बाइट्स के जो पैकेट्स आ रहे हैं अगर हमें कंटिन्यू आता ही रहेगा, इसको स्टॉप करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे अगर हमने पिंग कमांड चलाया है तो। अब इसमें पिंग कमांड में जैसे हमने अभी पिंग हाइफन वी किया था तो वर्जन बता रहा था। यहाँ पे नॉर्मली हमने बिना किसी भी ऑप्शन के यूज किया, इसको हम लोग ऑप्शन बोलते हैं। जैसे हाइफन वी जो लिखा है इसको ऑप्शन बोलते हैं। इसमें हम आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और भी एक्सरसाइज मिलेगा। जैसे इसमें एक दिया है माइनस सी के साथ यहाँ पे दिया है। माइनस सी में क्या है कि कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ पिंग। जैसे अभी हमारे पास क्या हो रहा था, कंटिन्यू लगातार वो पिंग होता ही जा रहा था जब तक कि हम कंट्रोल सी प्रेस नहीं कर रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग ही हम उसको पिंग कराएं, तो यहाँ पे हमें जैसे स्क्रीनशॉट में दिख रहा है हमने लिखा पिंग हाइफन सी, और ये सी हमारा ऑप्शन है। इसके बाद 7 पास किया है, तो इसका मतलब ये जो हमारा पिंग होगा ये हमारा केवल 7 टाइम ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे 7 पैकेट ट्रांसमिट होंगे ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें देखिए 7 पैकेट ट्रांसमिट हुए हैं बट रिसीव कितने हुए हैं, यहाँ पे दिखा रहा है पैकेट ट्रांसमिटेड 7 पैकेट ट्रांसमिटेड, रिसीव 5 पैकेट 5 रिसीव, 28% पैकेट लॉस है। इसी को हम बोलते हैं हमारी वेबसाइट अगर थोड़ा सा
सर्वर डाउन होता है या किसी वजह से हमारी वेबसाइट या सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो जो सर्वर से हमारे पैकेट्स आएंगे वो सारे के सारे रिसीव नहीं होंगे। तो उस केस में हमारा यहाँ पे दिखाएगा कि कितने परसेंट पैकेट हमारे लॉस हो रहे हैं और कितना टाइम हमारा ले रहा है। वो टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, पर पैकेट का टाइम दिखा रहा है, बट यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है। और इसी में आपको मिनिमम दिखा रहा है, एवरेज, मैक्सिमम, ये मीन डेव, ये टाइम का मिनिमम मैक्सिमम दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको क्या क्या दिखेगा, मिनिमम टाइम दिखाएगा, मिनिमम टाइम टू गेट रिस्पॉन्स, एवरेज टाइम टू गेट रिस्पॉन्स, मैक्सिमम टाइम टू गेट रिस्पॉन्स। ये जैसे ही हमारा टर्मिनेट होता है पिंग कमांड, वैसे ही हमें ये पता चल जाता है कि कितने पैकेट्स हमारे ट्रांसमिट हुए सर्वर से और कितने हमारे पैकेट्स रिसीव हुए, कितने परसेंट पैकेट हमारे लॉस हुए, ये हमें यहाँ पे कितना टाइम लगा, और ये मिनिमम हमारे मिनिमम टाइम टू गेट रिस्पॉन्स कितना है यहाँ पे दिया है, एवरेज टाइम हमारा कितना है यहाँ पे दिखा रहा है, रिस्पॉन्स का एवरेज टाइम कितना है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम कितना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे ही हाइफन सी की जगह पे आपको और भी आपका इसमें ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे दिया है कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पैकेट सेंड। कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पैकेट सेंड का मतलब ये है कि अभी हमारे पास कितने बाइट का आ रहा था, 64 बाइट का आ रहा था, 64 बाइट का आ रहा था। अगर हम इसकी साइज को अगर हम कंट्रोल करना चाहते, पहले तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट को कंट्रोल किया है कि कितने पैकेट हमें यहाँ पे पिंग कराने हैं या कितने पैकेट्स हमें ट्रांसमिट चेक करना है पिंग के थ्रू, वो हमने यहाँ पे कंट्रोल किया। अब क्या है कि कंट्रोलिंग द साइज ऑफ पैकेट्स, अभी तो 64 बाइट का पैकेट्स आ रहा था, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उस पैकेट को छोटा कर दें या बड़ा कर दें। अगर हम उस पैकेट की साइज को अगर हमें छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे ऑप्शन एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऑप्शन एस जो हमारा है, इसमें आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ साइज को हमें यूज करना है, और इसमें आपको ये भी बताना है कि आप अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे चलेंगे। तो इसमें आप देखोगे स्क्रीनशॉट में मैंने इसमें लगाया है, यहाँ पे एस डॉलर पिंग माइनस एस 32 किया है। तो ये क्या करेगा कि 32 बाइट का हमारा पैकेट्स है, बट इसमें 32 60 40 इसमें 8 बिट एक्स्ट्रा करके आपको दिखाएगा। जब भी आप इसमें दोगे हर बार 8 बाइट आपको एक्स्ट्रा करके यहाँ पे दिखाएगा। पहले 64 का आता था, अभी हमने यहाँ पे साइज कि कितने पैकेट्स कितनी बार हमारा पिंग होगा वो बता रहा है। और अगर हम माइनस एस लगाते हैं तो ये माइनस एस क्या करेगा कि जो 64 बाइट का हमारा जो पैकेट था, अब वो हम उसके साइज को कंट्रोल करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे पिंग करेंगे तो ये जो हमारा 64 बाइट का हमारा पैकेट आ रहा था, अब वो 64 बाइट की जगह पे 40 बाइट का पैकेट आ रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमने फिर से पैकेट की साइज चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पे हाइफन सी के बाद 7 कर दिया तो नंबर ऑफ पैकेट्स हो गए, और यहाँ पे अगर हमने हाइफन एस के साथ 40 कर दिया तो जो 64 था वो 40 के कंपैरिजन में ये चलेगा। अगर हमने 32 दिया है तो 8 इंक्रीमेंट होकर के आएगा, और 8 इंक्रीमेंट होकर के आएगा तो आपका 40 की जगह पे 48 आएगा। अगर हमने 40 दिया है यहाँ पे तो 48 आएगा, 32 दिया है तो ये 40 आएगा 8 इंक्रीमेंट होकर के। ऐसे ही आपका टाइम इंटरवल भी होता है। टाइम इंटरवल का मतलब ये है कि ये पैकेट्स हमारे जो होते हैं एक एक सेकंड के बाद हमारे पैकेट्स के ट्रांसमिशन होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो पैकेट के ट्रांसमिशन थोड़ा सा डिले हो करके आए, 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड के बाद अगर आना चाहता है तो हम यहाँ पे पिंग हाइफन आई करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड बताएंगे कि कितने सेकंड के इंटरवल पे हमारा पैकेट ट्रांसमिशन करेगा। और बाकी यहाँ पे हाइफन सी 10 कर दिया तो ये नंबर ऑफ पैकेट्स बताएगा कि कितने पैकेट्स को ये सर्वर से ट्रांसमिशन करेगा। अगर हमने 2 कर दिया तो जो एक एक सेकंड पे हमारा ट्रांसमिट हो रहा था पैकेट, अब वो 2-2 सेकंड के बाद आपका ट्रांसमिट होगा। और यहाँ पे
क्यू जो दिया गया है, क्यू के लिए क्यू ऑप्शन क्या करेगा, ये समरी अबाउट द नेटवर्क, ये केवल समरी बताएगा, ये बीच के ट्रांसमिशन नहीं दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 5 किया है तो 5 पैकेट की डिटेल नहीं बताएगा, डायरेक्ट वो बताएगा समरी। समरी मीन्स ये वाला समरी बताएगा कि कुल कितने पैकेट ट्रांसमिट हुए और कुल कितने पैकेट रिसीव हुए और कितना टोटल टाइम लगा और ये आपका मिनिमम मैक्सिमम, केवल इतना ही बताएगा। अगर हम समरी की बात करेंगे तो केवल इतना ही बताएगा और ये वाला पोर्शन स्किप कर देगा अगर हमने हाइफन यहाँ पे आई का यूज कर, इंटरवल नहीं सॉरी, ये अगर हमने किया है समरी, समरी के लिए हाइफन क्यू का यूज करते हैं तो वो ऊपर वाले सेक्शन को छोड़ देगा, केवल समरी दिखाएगा। बट अगर हम टाइम आउट की बात करें तो टाइम आउट भी हम लगा सकते हैं। टाइम आउट में क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पे W3 करेंगे तो ये क्या करेगा कि 3 सेकंड तक आपका पिंग कमांड चलेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, आपको कंट्रोल सी प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पहले क्या होता था, हम कंट्रोल सी प्रेस करते थे या फिर नंबर ऑफ काउंट बताते थे कि इतनी बार ही चलेगा। बट अगर हम W लगा करके करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसी को टर्मिनेट कर देगा 3 सेकंड के बाद। पिंग ये जो हमारी साइज है, अगर हम देखें तो साइज यहाँ पे इसकी चेंज की गई है। इसमें पिंग -40 यहाँ पे जो दिया ये तो हमने पैकेट की साइज दिया है, बट उसके साथ 48 आ रहा है। 48 आने का रीजन ये है क्योंकि जब भी कोई पैकेट आप साइज दोगे तो उसमें उसका कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट होता है, हेडर होता है, वो पूरा टोटल मिला करके 48 बाइट का बन जाएगा। मतलब जो भी आप साइज दोगे उसमें 8 बाइट एक्स्ट्रा हो जाएगा ऐड ऑन। तो यहाँ पे अगर हमने 40 दिया तो 48 का रहा है, बाकी -C दिया है, 7 दिया है, तो इसका मतलब 7 बाइट हमारा क्या होगा, 7 पैकेट यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे पूरा का पूरा रिसीव हो रहा है, 7 पैकेट ट्रांसमिट हुआ, 7 आपका रिसीव हुआ, तो इसमें 0 लॉसेस हुए। इसका मतलब इस टाइम पे हमारा सर्वर प्रॉपर काम कर रहा था। बट इसके ऊपर वाले में अगर हम देखें तो किसी किसी में क्या है, 7 पैकेट कुछ और हमने ट्रांसमिट किए हैं, कुछ कम रिसीव हुआ है। जैसे इसमें हमने 7 के लिए बोला गया था, 7 ट्रांसमिट तो हुआ है बट 5 रिसीव हुए हैं। तो इसका मतलब हमारा इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे सर्वर डाउन चल रहे थे, इसलिए इतना ही रिसीव हो पाया, रास्ते में हमारा पैकेट्स लॉस हुए, उतने ट्रांसमिट किए गए। अब इसके बाद वाले में यहाँ पे आई दिया गया है, हाइफन आई में इतना ही दिया गया है कि ये जो हमारे पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं एक एक सेकंड के इंटरवल पे ट्रांसमिट होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो टाइम इंटरवल हमारा क्या हो, 2 सेकंड का हो, तो हम यहाँ पे पिंग -I और यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड देंगे कि कितने सेकंड के इंटरवल पे हमारा पैकेट का ट्रांसमिशन होगा। ये हम -I के साथ देंगे और बाकी ये कितने पैकेट ट्रांसमिट करवाने हैं वो हम यहाँ पे लगाएंगे। बाकी स्क्रीनशॉट इसमें मिसिंग है, आप स्क्रीनशॉट इसको खुद से प्रैक्टिस करके लगाओगे। और यहाँ पे दूसरी चीज इसमें क्यू दिया गया है, हाइफन क्यू में क्या है, ये जो आपका है ये समरी देता है, समरी देगा, बीच के प्रोसेसिंग नहीं दिखाएगा। जैसे इसमें क्या है कि आपका बीच का प्रोसेसिंग भी दिखा रहा है और यहाँ नीचे समरी भी दे रहा है। तो आप जब हम चाहते हैं कि ये प्रोसेसिंग बीच का ना दिखाए, डायरेक्टली हमें समरी दिखाए, तो उसके लिए हमें -Q का यूज करना पड़ेगा। तो -Q जब हम यूज करेंगे तो ये आपको केवल और केवल समरी दिखाएगा। इसमें भी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, ये भी आपके लिए एज असाइनमेंट के तौर पे एक्सरसाइज करके देखना होगा। और इसमें टाइम आउट जो दिया गया है, अभी जैसे हमारे पास क्या होता है जब हम पिंग कमांड चलाते हैं, पिंग दे दिया www myindiaservice.com दे दिया या पिंग www.techhub.org दे दिया। अगर हम
-W3 हटा देंगे तो ये कंटिन्यू आपका पिंग करता ही रहेगा जब तक आप कंट्रोल C प्रेस नहीं करोगे। लेकिन अगर हमने -W के साथ अगर हमने 3 सेकंड दे दिया तो इसका मतलब वो पिंग आपका केवल 3 सेकंड तक चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, आपका पिंग स्टॉप हो जाएगा। बस इतनी चीजें को रहेगा।